8 9 तक करा दिया ना इसका, इस टाइप के 11 क्वेश्चन हो गए थे क्वाड्रिलेटरल में, 11 हो गया। ठीक ठीक करा दे रहे हैं, चलिए 11 तक करवा दिए था हमने। अच्छा ये लास्ट करवाया था है ना, 11 के बाद 12 आ जाओ। 12 में क्या है देखो जरा। अच्छा ये भी शायद हो ही गया था, क्यों? अरे 12 कर, अरे बेटा 78 डिग्री, 78 डिग्री यही तो किया था भाई, इसमें आया था 51 या कुछ ऐसे आंसर आया। हाँ ठीक ना, वही ना 12 कराया था मैंने। ये 13 भी तो कराया था, एक्स डिग्री की वैल्यू निकालते 75 डिग्री आया था, 75 डिग्री आया था इसका आंसर, याद करो। हाँ यहाँ से करना है। ये हाँ 14 से कराना था हमें, 14 से कराना था मेन, है ना? कहाँ से कराना है? 14 से। चलो 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 14 से कराना है बच्चा, 14 से तो याद आया ना। 14 में देखो क्या है, if one angle of parallelogram is 90 degree, if one angle of parallelogram is 90 degree, show that each of its angle measures what? अब पैरेललोग्राम देखिए 14 की प्रूविंग करा रहे हैं। 14 में देखिए पैरेललोग्राम की क्या स्पेशलिटी होती है जरा बताओ मुझे। हाँ पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम में क्या होता है ये समझना पहले। जैसे आपका है ए बी सी डी, एक क्या है पैरेललोग्राम। अगर ये है एक पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इनके क्या है, पैरेलल भी है और क्या है ये इक्वल भी है। देखो पैरेललोग्राम कह रहे हैं इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल कितने डिग्री का है इसका, 90 डिग्री। तो मान लेते हैं कोई एक एंगल इसके 90 डिग्री का है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी। पैरेललोग्राम है ना ये, एंगल इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी, और एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी। ऐसा क्यों लिख दिया हमने, कौन सी प्रॉपर्टी से, कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर व्हाट, इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमने लिख लिया भाई ये इससे इक्वल होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री का है तो प्रूफ करो कि हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। कह रहे हैं कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे ये समझते हैं, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे ये हमें समझना पड़ेगा। अब देखो अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, सपोज करो कौन सा एंगल मान ले 90, बताओ किसी एक एंगल को मानना पड़ेगा 90, कौन से एंगल को 90 मान लिया जाए बताओ। हाँ एंगल ए को आपने मान लिया 90, चलो अगर एंगल ए को हमने 90 मान लिया तो एंगल सी भी कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप लिखोगे सिंस एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल सी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमने मान लिया, ये हमने माना तो ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो हो गया ना भैया। अब जरा बताना, अब बताओ ये ए बी और सी डी पैरेलल हैं, देखो ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल हैं, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। अरे इन एंगल का सम कितना होगा, 180। एंड आप जानते हो क्या कि एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 होगा। क्यों भाई, दो पैरेलल लाइन है, इन एंगल का सम कितना होता है, 180। तो सम ऑफ इन एंगल्स, सम ऑफ व्हाट, इन एंगल्स इज इक्वल टू कितना होता है, 180। तो हमने लिख दिया भाई सम ऑफ दिस, एंगल ए है 90, तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, 90। 180 माइनस क्या हो जाएगा, 90। अब 180 में से जब 90 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90। 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। अब सिंस आप जानते हो क्या कि एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल डी, तो ये दोनों भी कितने के हो गए, 90। तो आप देखो ए और सी को तो हमने प्रूव किया ही था, ए और सी को हमने मान ही लिया है 90, बी और डी भी क्या हो गए, 90 90 के आ गए। तो हर एक एंगल कितने डिग्री का हो गया। तो हमने देखा कि किसी पैरेललोग्राम में अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का ही हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ना। चले आगे, बढ़िया आसान से क्वेश्चन था, आसानी से कर दिया। ये देखिए 15th वाले क्वेश्चन में, 15th वाले क्वेश्चन में कुछ हिंट भी किया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे इसको कैसे करना है, क्या समझना है। 15th में क्या है देखो जरा, क्या है 15th में, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी एंड पी पी क्यू बी ए आर टू व्हाट, आर टू पैरेललोग्राम। ये दो क्या है हमारे, पैरेललोग्राम। अरे कहाँ चला गया भाई तू, ओहो कैसे, ऐसे है कैसे नाम तेरा, आ जाते हैं आ जाते हैं आ जाते हैं।
क्वेश्चन भी डर के भाग रहा है क्या भाई? मैदान छोड़ दिया क्वेश्चन। मैदान जंग में आने से पहले ही इसने क्या कर ली? हार मान ली। 15th क्वेश्चन जरा देखना, 15th में क्या है जरा ध्यान समझना। 15th क्वेश्चन में क्या दिया है इसको पढ़ते हैं, इसको फिर हम लोग डिकोड करेंगे इसमें क्या करना है अपने को। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD एंड PQBA आर 2 पैरेललोग्राम्स। ये 2 पैरेललोग्राम है। कौन कौन से भैया? ये PQBA और कौन सा है? ABCD, 2 पैरेललोग्राम है। देन प्रूव दैट DPQC इज ए पैरेललोग्राम। DPQC कहां दिख रहा है? DPQC भी क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और DP इक्वल टू CQ प्रूफ करना है और ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट CBQ के है, ये प्रूफ करना है। हिंट में दिया है कि DC इज पैरेलल टू AB है। भाई देखो DC AB के पैरेलल है। DC इज पैरेलल टू क्या है? AB है। लेना संभव नहीं है, ले लेते हैं तो होने लगता है। समझे? बचाना पड़ता है। क्या लिखे? हाँ बोलो। हाँ कह रहा DP इज पैरेलल टू AB, DC इज पैरेलल टू AB। हाँ DC तो AB के पैरेलल होगा ही। और AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ। तो इसका मतलब क्या हो गया? DC भी हमारा PQ के पैरेलल हो जाएगा। DC इक्वल टू AB हो जाएगा। DC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB होगा। और AB इक्वल टू क्या है? PQ है। इसका मतलब DC इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ होगा। चलो ठीक है, बढ़िया है। चलो देखो अब यहाँ समझ लो। चलो चलो अब ये जो दिया है क्वेश्चन में, पहले डेटा हम लिखते हैं। पहले प्रूविंग से पहले हम देखते हैं हम क्या लिखते हैं, क्या गिवन है। 15th क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, व्हाट वी हैव गिवन। पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, हमें क्या क्या दिया है पहले ये बताओ। चलो फटाफट क्या क्या दिया है कि 2 पैरेललोग्राम है। कौन कौन से हैं? ABCD और कौन सा भैया? एंड कौन सा? एंड PQBA। PQBA आर व्हाट? आर 2 पैरेललोग्राम्स। ये क्या है? 2 पैरेललोग्राम है। ये क्या है? 2 पैरेललोग्राम है। अगर ये 2 पैरेललोग्राम है तो फिर क्या होगा भाई बताओ जरा, क्या क्या किसके पैरेलल होगा? ये हमारा AB पैरेलल होगा DC के और PQ पैरेलल होगा AB के। देखो तो क्या होगा यहां से कि AB इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? AB इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा, DC के हो जाएगा। एंड AB इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा भाई? AB इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? PQ भी है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज कि CD जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? PQ के पैरेलल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं पैरेलल हो जाएगा बताओ? AB जो है CD के पैरेलल है, AB जो है वो CD के पैरेलल है और AB ही आपका PQ के भी पैरेलल है। तो ये तीनों पैरेलल हो गए आपस में। इसके बाद CD जो है वो PQ के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। CD जो है वो PQ के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। और मुझे बताओ एंड और क्या है जरा बताना कि जो AB है आपका वो CD के इक्वल है। AB क्या है? CD के इक्वल है। और AB किसके इक्वल है? PQ के भी इक्वल है ना। क्यों इक्वल है बताओ? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। जब ये एक पैरेललोग्राम है तो AB इक्वल टू क्या होगा? CD होगा और AB CD के पैरेलल भी होगा। ये भी एक पैरेललोग्राम है तो AB क्या है? PQ के पैरेलल होगा और AB PQ के क्या होगा? इक्वल भी होगा। तो AB PQ के इक्वल भी होगा भाई, पैरेलल भी होगा। तो इसे हमने देखा कि AB इक्वल टू CD है और AB इक्वल टू PQ भी है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया बताओ कि CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ। CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? कोई दिक्कत है? ये दिया ही है। अब हमें जो प्रूफ करना है ये इसमें दिया ही है। प्रूफ जो करना है आपको दिया ही है। हम लिखते हैं इसका प्रूफ। हम लिखते हैं इसका क्या भाई? प्रूफ। जब इसका प्रूफ लिखेंगे तो क्या आएगा जरा बताना। प्रूफ लिखो क्या होगा? इन क्वाड्रेटरल क्या क्या है भाई? यही है, प्रूफ ही है एक तरह से। ये पूरा प्रूफ ही तो है। ये पूरा प्रूफ ही है तो है क्या भाई कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू PQ है। तो CD क्या हो जाएगा? PQ के पैरेलल। भाई देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? CD PQ के क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा कि नहीं पैरेलल? ठीक है। अब बताओ, अब AB आपका CD के इक्वल भी है और PQ भी AB के इक्वल है। तो CD क्या होगा आपका? PQ के इक्वल हो जाएगा। तो देखो इस हम अगर हम पैरेललोग्राम की या हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, किसके भैया? किसकी क्वाड्रिलेटरल? DP
क्यू सी, डी पी क्यू सी में बात करें तो ये वाली साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। हम जानते हैं जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में सामने वाली साइड पैरेलल भी हो जाए इक्वल भी हो जाए तो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाता है, पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हो गया, सो क्या लिखोगे, सो क्वाड्रिलेटरल कौन सा, DPQC इज ए व्हाट, पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है इनके, इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं। अपोजिट साइड्स क्या हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड व्हाट। जब इक्वल एंड पैरेलल हो जाते हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो बताओ अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली प्रूविंग हो गई। सेकंड वाली प्रूविंग अगर मैं आता हूं, सेकंड वाली प्रूविंग में अगर मैं आता हूं, ध्यान समझना क्या, कि अगर आपका PQ CD के पैरेलल है, सिंस आप लिखेंगे क्या, सिंस PQ इज पैरेलल टू क्या है, CD है। PQ CD के पैरेलल है तो हम जानते हैं क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच का गैप हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, तो जो आपका डिस्टेंस DP होगा वही डिस्टेंस तो आपका क्या होगा, CQ होगा। तो यहां से क्या समझ में आ जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो DP इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, CQ हो जाएगा कि नहीं, अरे DP इक्वल टू क्या हो जाएगा, CQ। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या है थर्ड, हमें थर्ड क्या दिखाना है, फिर देखो थर्ड में क्या दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कौन से दो ट्रायंगल ले ले, इन ट्रायंगल, हाँ लिखो इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है लिखो भाई, इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल है, DAP एंड कौन सा ट्रायंगल है भाई बताओ, CBQ। इन ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल कौन सा है, CBQ। इन दोनों में क्या चीज है बताओ, इन दोनों में कौन सी चीजें हैं और बताओ। पहले देखो क्या है, DAP का मतलब इसकी बात हो रही है, DAP की इसकी बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है जरा बता ना, CBQ की बात हो रही। तो इसमें देखो CQ इक्वल टू क्या है, DP है, ये तो क्लियर है, अभी लिखा हमने। DP इक्वल टू क्या है, DP इक्वल टू CQ है, एक तो है ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। अब जरा मुझे बताना क्या क्या और इक्वल हो सकता है बताओ। हाँ ये BC इक्वल टू क्या है, अरे पैरेललोग्राम है ना, तो ये BC किसके इक्वल होगा, AD के। और क्या होगा, BC इक्वल टू क्या होगा बताओ, BC इक्वल टू क्या होगा, AD होगा। और इधर क्या होगा, AP इक्वल टू क्या होगा, BQ। अरे ये भी तो है ना पैरेलल इक्वल, इधर से हो जाएगा AP इज इक्वल टू, एक मिनट, इधर से हो जाएगा AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, BQ। ये साइड्स भी क्या होते हैं भैया, ये पैरेललोग्राम है ना आपका PQBA, तो ये साइड्स क्या है, इक्वल भी है और क्या है, ये पैरेलल भी हैं। तो जो आपका AP है वही आपका क्या है, BQ है, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल हो गए। तो बाई ट्रिपल एस रूल से क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो लिख लेंगे बाई SSS रूल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। कौन से भैया, ट्रायंगल DAP किसके बताओ, CBQ के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। CBQ के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। DAP CBQ के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है, प्रूफ कर लिया हम लोगों ने आसानी से। ये सब लिखना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, ठीक है। जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी वो इतना ज्यादा अच्छे से इसको डील कर पाएगा। चलिए फिर ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया क्वेश्चन में, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम और BM is perpendicular on AC and DN is perpendicular on AC, then prove that triangle BMC congruent triangle DNA और BM इक्वल टू DN प्रूव करना है। तो जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, देखो ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। पहले लिखो क्या है, गिवन क्या है, देखो हम लिखेंगे जब प्रूविंग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले व्हाट वी हैव गिवन। तो गिवन में क्या क्या है लिखो, गिवन में क्या क्या है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा भैया, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए व्हाट, पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और क्या क्या दिया है कि BM इज परपेंडिकुलर ऑन AC, और क्या दिया है, DN इज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, AC। DN परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे।
DN परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। फिर क्या होगा जरा देखना, फिर होगा क्या बताओ जरा। फिर हम लेंगे क्या, क्या हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है। जब आप टू प्रूव की बात करोगे तो क्या प्रूफ करना है वो लिख लो आप, क्या क्या प्रूफ करना है आपको। पहला, ट्राइंगल BMC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल DNA के, ट्राइंगल DNA के। दूसरा क्या प्रूफ करना है अपने को बताओ, ये BM इज इक्वल टू क्या होगा, DN होगा, BM इज इक्वल टू क्या होगा आपका, DN होगा। अब हम लिखेंगे प्रूफ, चलो भाई प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे इनकी प्रूफ, ये देखो पहले वाली, पहले हमें ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, BMC, इन ट्रायंगल BMC एंड कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल DNA एंड ट्रायंगल कौन सा, DNA। इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं। पहले इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको बताओ, इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है। हाँ, अब ये है पैरेललोग्राम, जरा देखना, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। अरे DNA है, DNA का मतलब ये वाला है ट्रायंगल, और BMC का मतलब ये है ट्रायंगल हमारा। एंगल N इक्वल टू क्या होगा, एंगल M क्यों होगा 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये है ना राइट एंगल ट्रायंगल, बोल भाई। चलो, और ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इस साइड के क्या होगा, इक्वल। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू क्या होगा, BC होगा, बोलो। AD इक्वल टू क्या होगा, BC होगा। अरे पैरेललोग्राम साइड्स है ना, ये पैरेललोग्राम से क्या है, ये साइड है, ये इक्वल होंगे। अरे पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, इक्वल होगा। अगर आप ध्यान से देखो, हाँ, और क्या, हाँ बोलो। नहीं बेटा ये नहीं लिखना है, ये वाला साइड कौन सा साइड, आप जानते हो ये परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होती है हमेशा, ध्यान रखना। अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एल्टीट्यूड की जो लेंथ होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है हमेशा। क्या होगी ये, समझ आई बात, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, हाँ, DN इक्वल टू क्या होगा, DC कहाँ लिखा बेटा, अरे हमने ये वाला साइड लिया है ना, ट्रायंगल लिया है छोटे छोटे वाले, तो वो DC कहाँ ले लिया तुमने। अरे DNA की बात कर रहे हैं इधर, BMC की बात कर रहे हैं, तो ये वाला ठीक है। और DN इक्वल टू क्या होगा, DN इक्वल टू क्या होगा, हाँ DN इक्वल टू क्या होगा, DN इक्वल टू क्या होगा, BM होगा। परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, ऑन डायगोनल, परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल्स। अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम की बात करेंगे, डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उनकी लेंथ हमेशा क्या होगी, इन शॉर्ट ये एल्टीट्यूड है, अगर इन ट्रायंगल की हम बात करें वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जब ये इक्वल होंगे तो मुझे बताना जरा, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई बताओ। क्या हम जानते हैं जो डायगोनल होते हैं, जो डायगोनल होते हैं वो पैरेललोग्राम को क्या करते हैं, दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम को क्या करते हैं, दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। तो जरा बताना मुझे, बेस सेम है, देखो बेस सेम है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू क्या होगा, हाइट। इसका भी एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस हम AC ही लेंगे। और ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है, कौन सा एरिया, ADC और ABC, बेस दोनों का सेम है, इसका मतलब हाइट दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे भी कर सकते हो कि इक्वल होंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमने लिख दिया परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं, आप यहां से भी काम चला सकते हो। जरा देखना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, तो एक एंगल ये 90 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90, ये हमने दिखा दिया, दोनों क्या है 90 90 क्या है, ये वाला दोनों है ना भाई। और अगर 90 के सामने की साइड देखें तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है कि नहीं, दोनों का ये वाला साइड इक्वल है, मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और एक साइड इक्वल है, ये क्या है साइड इक्वल है। तो बाई RHS रूल, RHS में क्या था, एक राइट एंगल इक्वल होगा, मतलब 90 90 वाला एंगल इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, और क्या होगा, कोई एक और साइड इक्वल होगी, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे। तो बाई लिखेंगे बाई RHS रूल, बाई व्हाट, बाई RHS रूल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से, ट्रायंगल BMC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल DNA के, ट्रायंगल DNA के क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें जो प्रूफ करना है, दूसरी चीज, जो दूसरा चीज है हमें प्रूफ करना है, सेकंड थिंग क्या प्रूफ करना है कि BM इक्वल टू DN। अच्छा BM इक्वल टू DN, अच्छा ये तो हमें दिखाना ही था, ये तो हमें दिखाना ही था, इसको हम लोगों ने यहां यूज कर लिया। अच्छा BM इक्वल टू DN, हाँ अरे हो तो क्या, ये तो ऐसे लिख दिया हमने ना,
बी एम इक्वल टू डी एन अगर हमें दिखाना है तो इसको कैसे करेंगे भाई, ये तो हमें दिखाना ही था, हमने यूज कर लिया यहाँ पर। वैसे भी इसको क्या लिख सकते हैं हम, हाँ हाँ अभी तो आएंगे। नहीं बेटा नहीं, सब मजे कर रहे हैं, देखो यार। नहीं नहीं, हाँ तो अगर बी एम इक्वल टू डी एन आपको लेना ही है तो इसको यूज मत करिए, इसको यूज आप नहीं करिए, क्योंकि हमने प्रूफ करना है ना बच्चा। क्यों, जब प्रूफ करना है तो हम नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे फिर? नहीं 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 नहीं, नहीं। कहां से ए एन लेगा बेटा? ए एन को क्यों इक्वल दिखा दोगे? आप एंगल दिखाओ ना इक्वल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल है ना ये क्या होंगे? इक्वल। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो एंगल डी ए एन, एंगल डी ए एन, एंगल डी ए एन इज इक्वल टू कौन सा एंगल हो जाएगा? हाँ बताओ, बी सी एम, बी सी एम कौन सा एंगल है? ये ऑल्टरनेट एंगल है। कौन सा है ये? ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है तो ये इक्वल ही होंगे, कोई दिक्कत? तो अब कौन सा रूल लगेगा बताओ? दो एंगल इक्वल है एक साइड, दो एंगल इक्वल है एक साइड, एंगल एंगल साइड कौन सा है? हाँ बाई एंगल एंगल साइड रूल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, बाई सीपीसीटी, बाई व्हाट? सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये जो आपको दिया है सीधे आप लिख देंगे, बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एन हो जाएगा। बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एन। आप ऐसे लिख दो। अब चूंकि यहाँ प्रूफ करना है नहीं, डायरेक्ट हम ले लेते हैं इसको, प्रूफ करना है इसलिए यूज नहीं करेंगे, पहले इसको हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तब लिखेंगे, है ना, सीपीसीटी से। अगर ये हमें प्रूफ नहीं करना होता तो इसको एज ए आइडेंटिटी हम यूज कर लेते, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना इन सब चीजों की, ये सब नए क्वेश्चंस हैं, इनके साथ आपको करना आना चाहिए, क्या है और क्या नहीं होगा, ठीक है। डन डन। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये सब क्वेश्चन राइटिंग पे आपकी बहुत जोर मानती है। ये क्वेश्चन की फोटो खींचो, ग्रुप में भेजो, आप लोग इसको ट्राई करके आओगे, फिर कल इस पे बात करेंगे हम। इसको नोट करो, क्वेश्चन की फोटो खींचो, ग्रुप में ले लो, सब लोगों की बात करेंगे, ठीक है। फिर थैंक यू बादल, थैंक यू। सब लोग रेगुलर रहो, पंक्चुअल रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक।